हेलो एवरीवन। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है फ्री कंसेंट। सेक्शन 10 में भी इसे कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट बताया गया है। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग टू और मोर पर्सन्स सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। मतलब जब दो या दो से अधिक लोग एक ही बात पर और एक ही अर्थ में सहमत हो जाते हैं तो उन्हें सहमत माना जाता है। यहाँ ये जो वर्ड यूज हुआ है अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस, इसे कॉन्सेंसस एड एडम कहते हैं। अब सेक्शन 14 ये बताता है कि कब माना जाएगा कि पार्टीज द्वारा जो कंसेंट दी गई है वो फ्री है। तो जब कंसेंट सेक्शन 15 के अंदर कोerशन, सेक्शन 16 के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 के अंदर फ्रॉड, सेक्शन 18 के अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से प्रभावित नहीं होती तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाती है। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है कोerशन यानी प्रपीड़न, जिसे सेक्शन 15 में प्रोवाइड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग व्हेन द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। तो जब सहमति आईपीसी द्वारा प्रोहिबिटेड किसी भी कार्य को करने या करने की धमकी देकर या अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी यानी किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोक कर रखने या रोक कर रखने की धमकी देकर प्राप्त की हो तो उसे कोerशन कहते हैं। यहाँ पर ये इमैटेरियल हो जाता है कि जहाँ पर कोerशन कारित किया गया है वहां पर आईपीसी लागू भी होती है या नहीं। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ए जो कि समुद्र में एक इंग्लिश शिप पर है, जहां वो बी को आईपीसी के अंडर क्रिमिनल इंटिमिडेशन की श्रेणी में आने वाले एक एक्ट के थ्रू एक एग्रीमेंट करने के लिए बाध्य करता है। बाद में ए बी पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक वाद लाता है। तो यहाँ वैसे तो ए द्वारा किया गया एक्ट लॉ ऑफ इंग्लैंड के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस नहीं था और ना तो वहां पर आईपीसी का सेक्शन 506 जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन है वो इन्फोर्स होता था, बट फिर भी ए द्वारा ये जो एक्ट किया गया था ये कोerशन की श्रेणी में आएगा और इसलिए बी की कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब हम केस देखते हैं जो कि है चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम शेषम्मा, जिसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि पति द्वारा आत्महत्या करने की धमकी देना भी कोerशन की श्रेणी में आता है। उसी जगह मुथिया वर्सेस मुथु करुप्पा के केस में कोर्ट ने बताया कि सिविल या क्रिमिनल सूट फाइल करने की धमकी कोerशन की श्रेणी में नहीं आती। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है जब एक कंसेंट कोerशन के थ्रू ली जाती है। तो सेक्शन 19 प्रोवाइड करता है कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो कोerशन से प्रभावित होते हैं तो वो वॉइडेबल हो जाते हैं। मतलब जिस पार्टी की कंसेंट कोerशन कॉज करके ली गई है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा ले या तो इसे वॉइड डिक्लेयर करवा दे। नेक्स्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अनुचित प्रभाव। इसे सेक्शन 16 में प्रोवाइड किया गया है। तो सेक्शन 16 बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस्ड तब कहा जाएगा जब पार्टीज के बीच कोई रिलेशन हो। ये रिलेशन कैसा भी हो सकता है, जैसे कि नेचुरल, जैसे कि पिता पुत्र, भाई बहन, माँ बेटा, कुछ भी, या फिड्यूशरी यानी ऐसे रिश्ते जो विश्वास पर बने होते हैं, जैसे एडवोकेट या क्लाइंट या फिर डॉक्टर और पेशेंट, या फिर ये जो रिश्ता है वो स्पिरिचुअल हो सकता है, जैसे कि गुरु और शिष्य का। सेकंड है दोनों में से कोई जो एक पक्षकार हो वो दूसरे की इच्छा को डोमिनेट करने की पोजीशन पर होना चाहिए। अब ऐसा कब होगा? तो जब कोई व्यक्ति किसी पर रियल यानी वास्तविक या फिर अपरेंट अथॉरिटी यानी ऐसी अथॉरिटी जो एक्चुअल में तो उस व्यक्ति के पास नहीं है बट सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसके पास है, तो अगर उसके पास ये अथॉरिटी होती है तो भी माना जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रेशराइज करता है कि वो एम्प्लॉयमेंट की अनुचित शर्तों को मान ले और धमकी देता है कि अगर उसने उन शर्तों को नहीं माना तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ नौकरी से निकालने की धमकी देना कोerशन की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है कि जब वो किसी फिड्यूशरी रिलेशनशिप में हो यानी विश्वास पात्र वाले संबंध में हो, या जहां एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी मेंटल कैपेसिटी, एज, बीमारी या किसी और कारण से टेम्परली या परमानेंटली अफेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं
ए, एक व्यक्ति जो कि एज या बीमारी की वजह से फिजिकली इनकैपेबल है, वो बी जो कि उसका डॉक्टर है, उसके प्रभाव में आकर उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए बी को एक अनरीजनेबल सम ऑफ मनी देने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ ये माना जाएगा कि बी ने ए पर अनड्यू इन्फ्लुएंस कारित किया है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ जो व्यक्ति डोमिनेटिंग पोजीशन में है, उसे अपनी पोजीशन का यूज जरूर किया हो और ऐसा करके उस व्यक्ति ने दूसरी पार्टी से कोई अनफेयर एडवांटेज जरूर प्राप्त किया हो। तो ये माना जाता है कि एक पार्टी ने दूसरे पर अनड्यू इन्फ्लुएंस कारित करके उसकी जो कंसेंट है वो प्राप्त की है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जब कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि जो कंसेंट दी गई है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित है। तो सेक्शन 16 का जो सबसेक्शन 3 है वो प्रोवाइड करता है कि इफ अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, मतलब एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की इच्छा को डोमिनेट करने की पोजीशन में है और वो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, या द ट्रांजैक्शन मस्ट अपीयर अनकंसाइनेबल इधर ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन द एविडेंस एड्यूस्ड, यानी जो ट्रांजैक्शन है दोनों पार्टीज के मध्य का वो देखने से ही अनुचित प्रतीत हो रहा है या एविडेंस ऐसा शो कर रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो अनुचित है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी पर आएगा कि वो प्रूफ करे कि जो भी कंसेंट ली गई है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं है। तो यहाँ पर ये जो भार है प्रूफ करने का वो उस व्यक्ति पर होता है जो डोमिनेट करने की पोजीशन में होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि अगर एक पेशेंट ये कहता है कि उसके डॉक्टर ने उससे ट्रीटमेंट के बदले उसकी प्रॉपर्टी देने के लिए उसे फोर्स किया, तो यहाँ डॉक्टर के ऊपर ये भार हो जाता है कि वो ये प्रूफ करे कि पेशेंट प्रॉपर्टी देने के लिए खुद से रेडी हुआ है, ना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से। अब मन्नू सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे के केस में एक स्पिरिचुअल गुरु ने अपने शिष्य को उसकी सारी प्रॉपर्टी उसे गिफ्ट करने के लिए उकसाया। यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड बताया क्योंकि गिफ्ट गुरु के अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से किया गया था, ना कि शिष्य की फ्री कंसेंट से। नेक्स्ट केस है रघुनाथ पांडे वर्सेस सरजू प्रसाद का, जिसमें बताया गया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में डोमिनेंट पार्टी द्वारा उसकी पावर का मिसयूज जरूर किया गया हो और पावर का मिसयूज करके एक अनफेयर एडवांटेज जरूर प्राप्त किया गया हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो एज पर सेक्शन 19A द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज सो कॉस्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे पक्षकार की इच्छा पर जिसकी सहमति अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्राप्त की गई हो वॉइडेबल हो जाता है और वो चाहे तो इसे इन्फोर्स करवा सकता है और चाहे तो इसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं एक मनी लेंडर बी को, जो कि एक किसान है, 100 रुपए एडवांस देता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस से बी को 6% के ब्याज के साथ 200 रुपए प्रति माह का एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है। यहाँ पर कोर्ट बॉन्ड को सेट असाइड यानी निरस्त कर देता है और बी को एक उचित इंटरेस्ट के साथ ए के 100 रुपए वापस करने का आदेश देता है। तो आपको आज का ये वीडियो क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।